जो जैन शासन से संबंध रखने वाले देवता है ना, शासन देवता जिनको कहते हैं, वे तो उनमें बहुत सारे देवताओं के नाम तिलोय पंडिती में दिए हुए हैं। पूरे 24 तीर्थंकरों के यक्ष यक्षियों के नाम दिए। महावीर स्वामी अपने जो निकटवर्ती तीर्थंकर है, अपन जिनके शासन में है, महावीर स्वामी की यक्षी का नाम पता है और यक्ष का नाम पता है। पार्श्वनाथ भगवान की यक्षी का नाम तो सब जानते हैं, पद्मावती। और नेमिनाथ भगवान की यक्षी का नाम कुष्मांडनी देवी, और उनका दूसरा नाम अंबिका भी है। अभी हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे 3-4 दिनों से, तो उसमें पूरी कथा पढ़ी हम लोगों ने, ये अंबिका यक्षी कैसे बनी, नेमिनाथ भगवान की यक्षी कैसे बनी। बहुत सुंदर कथा थी वो। और फिर गिरनार पर्वत पर ही वो घटना घटी थी कि वहां उस गिरनार पर्वत के निकट एक गिरि नगर नाम का नगर हुआ करता था पहले, पर उस समय जब ये यक्षी बनती है तब वहां पर कोई ऐसी घटना हो जाती है कि वो नगर पूरा जल करके राख हो जाता है। और फिर अब कथा पूरी लंबी हो जाएगी, सुंदर कथा, लेकिन कभी अगर अवसर मिलेगा तो फिर देखेंगे, कभी प्रसंग आने पर इस कथा का उल्लेख हो सकता है। किसके ऊपर? ये यक्षी वाला कौन सा? सूरत वाला? हाँ 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 वही, वो बहुत सुंदर कथा वैसे, सुना दे। ठीक है, फिर आपको मतलब रात को नींद नहीं आएगी सुनाई देते हैं। चलो, तो ये हम इसलिए बतलाना चाह रहे हैं कि ये जो 6 अनायतन हैं, इन अनायतनों में ये शासन देवता की गिनती नहीं होती। और आयतन कौन से हैं? 6। इनसे जो विपरीत है, सच्चे गुरु, सच्चे देव और सच्चा धर्म, और इनके सेवा करने वाले, वो आयतन कहलाते हैं। और अनायतन, आयतन का अर्थ क्या होता है? स्थान। अनायतन यानी अस्थान। जो धर्म के अस्थान है अथवा सम्यक दर्शन के अस्थान, मिथ्यात्व के जो स्थान है, वो अनायतन कहलाते हैं। तो अब यद्यपि दौलत राम जी ने वहां पर ये लिखा है, कुदेव की पहचान क्या बताई उन्होंने? देखो उस छंद को पढ़ लो अपन। जे राग द्वेष मल करि मलीन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, ते हैं कुदेव तिन की जुसेव, शठ करतन तिन भव भ्रमण छेव। ये तो ठीक है, इसमें ये बतलाया कि जिनके जो राग द्वेष रूप विकारों से मलिन है, मल यानी विकार, राग द्वेष रूपी मल से जो मलिन है, और वनिता गदादि जो चिन्ह है, इनसे जिनकी पहचान की जाती है। वनिता यानी जिनके पास स्त्रियां हैं, गदा आदि यानी अस्त्र शस्त्र वस्त्र आदि हैं, आभूषण हैं, तो इनसे जिनकी पहचान हो जाती है वो कुदेव कहलाते हैं। अब यहाँ पर अपने को इतना ध्यान रखना है कि प्रसंग कौन सा चल रहा है, प्रसंग कौन सा चल रहा है ये अपने को देख लेना चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि राग द्वेष रूपी मल से मलिन कौन कौन है? यहाँ आप लोग जितने लोग बैठे हैं सब मलिन, सब कुदेव हो जाएंगे। और कौन कौन है? वनिता गदाधियुत। अब जितने शादीशुदा लोग हैं वो वनिता युक्त है, और गदाधियुक्त मतलब जिनके घर में कोई भी ऐसे हथियार रखे हों तो वो उस श्रेणी में आ जाएंगे। तो ऐसी परिभाषा नहीं बनेगी कुदेवों की। कुदेवों की परिभाषा क्या बनेगी? सम्यक दर्शन का प्रकरण है, तो यहाँ पर जो अपने श्रद्धेय आराध्य देव हैं, भगवान जिनको कहते हैं, परमात्मा जिनको कहते हैं, अगर परमात्मा का रूप ऐसा है और स्वरूप में रागादिक विकार विद्यमान है, तो फिर वो परमात्मा वास्तविक परमात्मा की श्रेणी में नहीं आएंगे, और उन्हीं को यहाँ पर कुदेव की श्रेणी में गिना गया। पर अभी हम बता रहे हैं ना आगे, और बतला चुके हैं पहले कि वो परमात्मा के आसन पर बैठे हों तब। आगे समझ में कि जो परमात्मा के आसन पर विराजमान हो लेकिन परमात्मा न हो, ऐसे तथाकथित परमात्मा को कुदेव कहते हैं। शासन देवी देवता धरणेन्द्र, पद्मावती, क्षेत्रपाल, कुष्मांडनी, अंबिका, और फिर कितने नाम ले लें, चक्रेश्वरी हैं, ज्वालमालिनी है, महाकाली है, महाकाली श्रेयांसनाथ भगवान की शासन यक्षी है। तो ये सारे जो हैं देवी देवता, ये कुदेव की श्रेणी में क्यों नहीं है? क्योंकि ये भगवान के आसन पर नहीं है, भगवान के चरणों में हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं।
देखा आपने कभी? इनकी मुद्रा देखी आपने कभी शासन देवताओं की? आप कहीं भी किसी प्राचीन प्रतिमा के दर्शन कर लीजिए या फोटोग्राफ देख लीजिए, उमता में देख सकते हैं, तो उसमें कैसी मुद्रा है इनकी? इनकी मुद्रा भगवान की मुद्रा नहीं है, भक्त की मुद्रा है। तो आ गया समझ में कि जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के भक्त हैं उनको यहां पर दौलत राम जी ने अनायतन की श्रेणी में नहीं रखा है, और न किसी शास्त्र में इनको अनायतन कहा गया है। तो ये परमात्मा के आसन पर आसीन नहीं है, इसलिए ये परमात्मा के सेवक हैं। और जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के सेवक हैं वो खुद को देव कैसे हो सकते हैं? है ना, समझ में आ रहा है? जो खुद को देव है माने परमात्मा के स्थान पर बैठे हुए हैं, वो फिर किसी और परमात्मा की क्यों सेवा करेंगे? वो तो खुद ही परमात्मा के आसन पर है। तो ये तो परमात्मा के आसन पर नहीं है। हाँ, अगर कोई श्रावक अविवेकवश इनको, जैसे भगवान विराजमान है एक सिंहासन पर और फिर उसी सिंहासन पर अगर कोई यक्ष यक्षी को भी भगवान के ही समान स्थान दे दे, यानी वो ये मान ले कि ये तीर्थंकर अपने 24 भगवान है और फिर धरणेन्द्र पद्मावती आदि भी अपने भगवान हैं, ऐसा अगर मान ले, तो इनको अगर भगवान मान ले तो फिर वो मिथ्यात्व हो गया, क्योंकि ये भगवान नहीं, देवशास्त्र गुरु की श्रेणी में नहीं है, ये भक्तों की श्रेणी में आते हैं। देवशास्त्र गुरु के भक्त होते हैं। कैसी? हाँ, उसी में अभिषेक करते हैं। ये क्या है कि क्रियाओं की जो पद्धति चलती है ना, वो देखा सीखी चलती है। लेकिन दक्षिण भारत के लोगों से अगर आप पूछेंगे कि भगवान कौन है इनमें से, तब उनका जवाब आप सुन करके देखिएगा। उनमें से शायद ही कोई ऐसा मिलेगा आपको जो कहेगा कि ये पद्मावती भी भगवान है। वो पार्श्वनाथ भगवान को ही बोलेंगे ये भगवान है। तो अगर कोई मान ले उनको भगवान, तो फिर वो मिथ्या दृष्टि और फिर दुर्गति का पात्र है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। हमने श्लोक भी पढ़े थे उस दिन, बहुत विस्तार से इसका 3 दिन तक के वर्णन चला था इसका, और इतने विस्तार से चला था कि अगर उसकी सीडी या कैसेट एडिट होकर के व्यवस्थित हो जाए तो फिर वो व्यवस्थित सीडी सब संघों में उपयोगी हो सकती है। नहीं, विनय मिथ्यात्व तो नहीं होगा, लेकिन अविवेक होगा। आचार्य श्री ने एक बार ऐसा हुआ था, कौन सी जगह थी ये, नागपुर के पास एक जगह है ना, शेंदुरजना घाट एक जगह है। तो वहां क्या हुआ कि आचार्य श्री जैसे मंदिर जी में गए तो फिर वहां अभिषेक चल रहा था। तो फिर सब साथ में रखे हुए थे जितने, अब क्या वो गांव के लोग और फिर जैनी लोग, उनकी श्रद्धा तो तीर्थंकरों पर। ऐसा नहीं है कि वो तीर्थंकरों को अपमान प्रदान करना चाहते हो, तो उन्होंने सबको साथ में रख करके अभिषेक किया था। तो उसके बाद फिर आचार्य जी ने देख लिया उसको। आचार्य जी क्या होता है कि कभी भी किसी बात को उसी टाइम नहीं टोकते हो, वो समय देख करके बताते हैं। तो जब वो सब हो गया कार्यक्रम, तो उसके बाद फिर वो लोग बैठे आचार्य श्री के पास, महाराज श्री कुछ मार्गदर्शन कुछ आप। तो जब कोई पूछता है और फिर मार्गदर्शन मांगता है, तो आचार्य श्री ने उनसे कहा कि भगवान के साथ इनका अभिषेक नहीं होता, इतना ही कहा आचार्य श्री ने। अब देखिए कितने इन मतलब आचार्य परमेश्वरी की जो गंभीरता है वो उनके शब्दों से झलकती है। और अगर कोई माने मंद बुद्धि हो अथवा गंभीरता या अपरिपक्वता जिसमें होती है, तो फिर वो पता नहीं वहां विवाद खड़ा कर दे जाकर के। एक वाक्य में वो लोग सब समझ गए उस बात को कि इनका अभिषेक भगवान के साथ नहीं होता, माने इनका स्थान भगवान के स्थान से नीचा है। अगर ये शब्द बोलते कि इनका स्थान भगवान के स्थान से नीचा है, नीचे शब्द पर भी विवाद हो सकता था। एक बार नागपुर की घटना हुई कि एक बार क्या आचार्य श्री भी आए थे, फिर आचार्य शांति सागर महाराज जी आ चुके हैं। नागपुर में तो सब दिग्गज बड़े बड़े साधु आ चुके हैं, सुपार्श्वती माता जी आ चुकी हैं, सबके बड़े सुंदर सुंदर उपदेश हुए, कभी कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन 2 बार ऐसी स्थिति बनी कि विवाद उत्पन्न हो गया। एक बार तो यही कौन सा मंदिर, परवारपुरा में जो मंदिर है ना, उसका नाम पता नहीं क्या है, वहां पर एक वक्ता ने, पिछीधारी थे वो, उन्होंने कुछ इस विषय पर बोलना चाहा,
और फिर इनको कुदेवों की श्रेणी में रखने का प्रयास किया। तो उसी समय एक बहुत भारी विद्वान वहां सभा में बैठे हुए थे, उन्होंने खड़े होकर के कहा कि मुनिश्री, उन्होंने कहा कि मुनिश्री, मैं आपके अभिनय नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा निवेदन है कि अगर आपको किसी अन्य विषय का ज्ञान हो तो उस विषय पर आप उपदेश दीजिए, इस विषय को अब यहां पर स्थगित कर दीजिए, हम लोग इस विषय को सुनना नहीं चाहते बोले। तो फिर उन मुनिराज को उस समय प्रवचन बंद करना पड़ा था। इसी प्रकार मोटे मंदिर में भी कुछ ही वर्षों पुरानी बात है, किसी ने मतलब ऐसी चर्चा उठाई और फिर चर्चा उठा करके, जैसे भगवान के बगल में जो ये यक्ष यक्षी वगैरह विराजमान रहते हैं, जिस तरीके से उन्होंने रख दिया, क्या है कि आप कषाय से किसी को सुधार नहीं सकते। अगर उसी व्यक्ति को प्रेम से, जैसे आचार्य जी ने जो वाक्य बोला, उस वाक्य में हिंदुस्तान में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, इतने प्रेम से बोला था आचार्य जी ने। अगर आपके अंदर करुणा नहीं है सामने वाले के प्रति, आपके अंदर द्वेष है, तो आप अच्छी बात कहोगे, सच्ची बात कहोगे तो भी असर उल्टा होगा। अब वहां पर शब्द ऐसे निकले उनके कि जो शब्द निकलने नहीं चाहिए कभी। और युक्ति और तर्क पर तो बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन हृदय को नहीं जीता जा सकता। तो ऐसी चर्चा निकली। तो फिर अध्यक्ष जी ने उठ करके बोला कि मेरा निवेदन है कि ऐसी चर्चा न तो आचार्य शांति सागर महाराज जी ने की है और न आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने की, और बड़े बड़े माताजी लोग भी आ गई, कभी उन्होंने ऐसी विवाद की बात नहीं की। फिर वो बात बढ़ते बढ़ते फिर वहां पर ऐसी स्थिति बन गई कि चातुर्मास नहीं हो सका नागपुर में। मतलब जिनका अभिप्राय और ऐसी मतलब एक योजना चल रही थी कि चातुर्मास हो जाए इनका, तो फिर चातुर्मास नहीं हो सका था। ये जो समाचार हमें मिले उसके आधार पर हम बता रहे हैं। वास्तविकता तो जो भी होगी वो साक्षात चर्चा करने पर और क्लियर हो सकती है, लेकिन बात इतनी है कि अगर जनता को ठेस पहुंच रही है किसी बात से, अब उसमें तर्क ऐसे थे कि जैसे कोई साधु है, उनके बगल में आप किसी को बैठाल दो, स्त्री को, तो कितना बुरा लगेगा देखने में। तो ऐसा तर्क देकर उन्होंने कहा कि भगवान के बाजू में तुमने एक देवी को बैठाल दिया है, कितना खराब लग रहा है। तो ये चीज जनता ने इस भावना से नहीं बैठाला उनको, देवी को। जनता ने कुछ दूसरे अभिप्राय से कि इन्होंने उपसर्ग के काल में इनकी सेवा की थी या फिर जो भी किया था। किसी का यह अभिप्राय नहीं है कि जिनेंद्र भगवान को रागी बना दे, और अगर कोई ऐसा दोषारोपण करे जनता के प्रति तो फिर जनता तो उखड़ जाएगी। कितना बुरा लगेगा अगर कोई ये कहेगी स्त्री को बैठाल दिया भगवान के बाजू में, तो कोई सहन करेगा क्या इस बात को? स्त्री को नहीं बैठाला वहां पर एक दूसरा ही भाव है। पर फिर जब वो उत्सव मनाते हैं, नवरात्रि वगैरह के जो पर्व आते हैं, तो उस समय भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। एक बार पूना में कार्यक्रम चल रहा था और फिर हमारा भी चातुर्मास चल रहा था, और फिर वो लोग, कुछ ऐसे लोग थे कि जो एक भी प्रवचन अटेंड नहीं करते थे, तो उनको हम ऐसे बुला करके थोड़ी समझाएंगे कि तुम क्या कर रहे हो। और फिर हम इंटरफेयर करने की हमारी वैसे भी इच्छा भी नहीं थी कि वो जो कर रहे हैं उनको करने दो, अपन अपना स्वाध्याय करते रहो। फिर बाहर के कुछ लोग आए जो आचार्य जी से संबंध रखने वाले थे, तो फिर उन्होंने जब देखा कि चातुर्मास हमारा चल रहा है आचार्य श्री विद्यासागर जी के शिष्य का, और यहाँ पर ऐसा उत्सव भी चल रहा है नवरात्रि का, तो उन्होंने क्या किया कि देखो, निर्णय में कभी कभी लोग इतनी उतावली करते हैं कि उनको एक निंदा का विषय मिल गया कि आचार्य श्री के कुछ शिष्य आचार्य श्री के खिलाफ चल रहे हैं। देखो कैसे उन्होंने देखा, समझा कुछ नहीं उन्होंने, और फिर देखा क्या, तो कुछ जो दिख रहा है उसको देख करके उन्होंने निर्णय ये निकाला कि कुछ शिष्य आचार्य श्री के खिलाफ चल रहे हैं, देखो यहाँ क्या चल रहा है। और फिर उन्होंने जाकर के फिर और साधुओं के बीच में ये चर्चा की। तो उसके बाद परिणाम ये निकला कि कई लोगों के मन में हमारे प्रति शंका हो गई कि ध्यान सागर महाराज जी ऐसी ऐसी चीजें कराने लग गए चौमासे में, नवरात्रि का उत्सव। फिर वहां की जनता से जब उनका संपर्क हुआ, जिन्होंने चौमासा पूरा अटेंड किया था, तो फिर वहां पर उनसे चर्चा करने पर कुछ और ही परिणाम निकला। फिर उनको पश्चाताप हुआ कि हम क्या सोच रहे थे किन के बारे में। तो इसलिए कभी भी एक बात को लेकर के उतावली नहीं करना चाहिए, पहले देखना चाहिए कि क्या है इसका। पूरी बात समझे बिना क्रोध करना मूर्ख का लक्षण है। मूर्ख की पहचान क्या है? पूरी बात समझे बिना क्रोध करना। जैसे शराब पी करके कोई व्यक्ति बाजू वाले का दरवाजा खटखटाए और फिर वो दरवाजा न खोले सामने वाला, तो वो पत्नी का नाम लेकर चिल्लाने लग जाए, क्रोध करने लग जाए, तो ये क्रोध मूर्खता का चिन्ह है कि नहीं?
निश्चित रूप से। तो ऐसी स्थितियां बन जाती कभी। तो बात यह है कि शास्त्रों में बहुत स्पष्ट उल्लेख है कि ये शासन देवता सम्यक दृष्टियों के द्वारा सम्मान देने योग्य तो है, लेकिन ये देवशास्त्र गुरु की श्रेणी में रखने योग्य नहीं है। श्लोक आया है, ताः शासनादि रक्षार्थम कल्पिता परमागमे अतो यज्ञांश दानेन माननीय सुदृष्टि भी। उपासक अध्ययन ग्रंथ में ये श्लोक आता है। और फिर साथ में ये भी लिखा है कि अगर इनको भगवान मान करके पूजोगे तो नरक गति की प्राप्ति होगी। ये श्लोक भी लिखा हुआ है साथ में। इसलिए फिर इसमें विवाद की कोई बात ही नहीं, बहुत स्पष्ट हिसाब किताब है। तो कुदेव आदि में इनकी गिनती नहीं होगी। और फिर 6 आयतनों में अगर आप ये मानते हैं कि देवशास्त्र गुरु के सेवक हैं ये, तो फिर सेवक की श्रेणी में इनकी गिनती हो सकती है। तो इनकी कुदेव आदि की प्रशंसा नहीं करता। और जिन मुनि, जिन श्रुत, जिन यानी जिनेन्द्र भगवान, मुनि यानी निर्ग्रंथ मुनि, और जिन श्रुत यानी जिनवाणी, इनके बिना जो कुगुरु आदि है इनको नमस्कार भी सम्यक दृष्टि जीव नहीं करता। अगर कोई साधु को देकर के शासन देवता को दे, जैसे आपने नमस्कार करते हैं उसके साथ नमस्कार करें, ये कहाँ तक योग्य है आपकी दृष्टि से? हमारी दृष्टि नहीं है कुछ भी इसमें। इसमें तो ऐसा सीधी सीधी बात है कि साधु उनके लिए आशीर्वाद दे सकते हैं। हाँ होगी, कहीं ना कहीं ऐसी बात हो सकती है, उसमें कोई हमें आश्चर्य नहीं होता। हमें बहुत सारी बातें ऐसी मालूम है जो आप लोगों ने सोची भी नहीं होगी। इतने सालों में हमने कई चीजें जान ली है, लेकिन कभी भी हमें उनके प्रति विद्वेष नहीं होता। उनसे जो त्रुटियां हो रही है वो आगम का सम्यक अध्ययन न होने के कारण होती, बाकी कोई बात नहीं। और उनको अगर सही बात जानने में आ जाए, और जानने में कब आएगी, या तो अध्याय करेंगे तब आएगी, या फिर कोई उनका आत्मीय होकर के उनको कोई बात अच्छी तरह से बतलाएगा तब। आप पराया बनकर के किसी को समझा नहीं सकते, आपको अपना बनना पड़ेगा उनका। हो सकता है इसमें 3-4 साल लग जाए, और उतावली में हो सकता है काम बिगड़ जाए। वो आपको बोल देंगे कि भगो यहाँ से, हमने सिखा तो। ऐसा भी हो सकता है, कर सकते हैं। पहले अभिषेक किया जी का, और बाद में जो है वहाँ जो है सबको दे करके, और फिर वहाँ पद्मावती देवी का जो आसन था वहाँ जाकर के हम नमस्कार करते हैं उसके साथ मधु महाराज ने नमस्कार किया, उचित नहीं लगा। हाँ तो उचित नहीं लगा तो अब आपके अंदर कौन से भाव आने चाहिए? उचित नहीं लगा, यहाँ तक के धर्म समाप्त होता है क्या? नहीं। अगर कोई चीज अनुचित हो रही है साधु के जीवन में, तो इसके आगे सम्यक दृष्टि का क्या कर्तव्य है? एक कर्तव्य, पहला कर्तव्य तो है उपगोहन, और दूसरा कर्तव्य ये तो आपने उपगोहन किया, उनका नाम आपने प्रकट नहीं किया, ये उपगोहन हो गया। अब इसके आगे का कर्तव्य क्या है? उपगोहन को उपगोहन तक सीमित रखने से सम्यक की पूर्ति नहीं होती। क्या होता है कि किसी के दोष को आप छुपाओगे तो फिर वो दोषी बना रहता है। इसलिए उसका अगला कदम क्या है कि आपने दोष को प्रकट नहीं किया लोक में, लेकिन साथ में आपने क्या किया? एक ऐसा उपाय किया कि वो दोष भी उनके अंदर विद्यमान न रहे, उनको दोष से छुटकारा मिल जाए। ऐसा उपाय करना स्थितिकरण है। तो ये सारी बातें हो सकती है, कुछ भी असंभव नहीं है, बहुत सारी बातें संभव है। ऐसा हमारा तो विश्वास कहता है कि बहुत सारी चीजें संभव है। विनय और वात्सल्य से बहुत कुछ संभव है। साथ में एक विवेक को और जोड़ लो, वी को, 3 वी ले लो, विनय, विवेक और वात्सल्य। 3 व हो गया, 3 वकार, 3 मकार छोड़ दो और 3 वकार को अपना लो, तो इसमें बहुत कुछ हो सकता है। और फिर कभी कभी दुराग्रह की स्थिति रहती है कहीं कहीं पर, तो उस समय फिर अपन अपनी कोशिश करने के बाद में अगर ये देखें कि भाई स्थिति बिगड़ रही है बनने के बजाय, तो फिर उसमें फिर अपने आप को गौण करना पड़ता है। कई बार अपने को मालूम है कि ये चीज अनुचित है, लेकिन फिर अपना वश नहीं चलता, तो फिर अपने को फिर गौण हो जाना पड़ता है, नहीं तो फिर अपना धर्म ध्यान छूट जाएगा, दुर्ध्यान होने लग जाएगा। तो इसलिए फिर ऐसी स्थिति है। और इसके आगे जो कल जो प्रश्न किया था, अभी जो अंबिका की कथा है उसको अपन फिर क्या करते हैं उसको? हाँ, उसमें टाइम हो जाएगा। दोष रहित गुण सहित सुधीजे,
सम्यक दर्श सजे हैं, चरित मोह वश लेश न संयम, पैसुरनाथ जजे हैं। गेही पै गृह में न रचे ज्यों, जलते भिन्न कमल हैं। नगर नारी को प्यार यथा का, दे में हेम अमल है। दोष रहित गुण सहित सुधी जो सम्यक दर्श सजे हैं, जो इन 25 दोषों से रहित और सम्यक के शास्त्र कथित गुणों से सहित सुधी विवेकी मनुष्य सम्यक दर्श सजे हैं, सम्यक दर्शन को स्वीकार करता है, सम्यक दर्शन से सज्जित हो जाता है, उसके चरित मोहवश लेश न संयम पै। यदि किसी कारण से चारित्र मोह का उदय हो और लेश मात्र भी उसमें संयम न हो, यानी वो पूरा असंयमी हो, तो भी सुरनाथ जजे हैं। देवों का इंद्र सुरनाथ उसको जजे हैं, यानी पूजता है। अब इसमें हमने कल शंका रखी थी कि अविरत सम्यक दृष्टि को देवों का इंद्र पूजता है, इसका क्या खुलासा है, क्या समाधान है? कल क्या पूछा था हमने आपको? और फिर आगे क्या लिखा है? गेही, गेही यानी गृहस्थ है, पे तो भी गृह में न रचे, घर में रचता नहीं। रचता नहीं कहने अभिप्राय में उसके ये रहता है कि कब मुनि बनूं। उसके अंदर ऐसा मत समझना कि वीतराग भाव है, गृहस्थ में रहकर के वो बिल्कुल घर से कोई राग द्वेष नहीं है उसको, ऐसा नहीं है। उसकी भूमिका के अनुसार राग द्वेष हो रहे हैं उसको, लेकिन फिर भी उसकी भावना क्या है? कब मैं मुनि हूं, ये भावना है। श्रावकाचार संग्रह में एक श्लोक आया है कि जिस श्रावक के अंदर ये भावना नहीं होती कि मैं कब मुनि हूं, वो श्रावक ही नहीं है। अब देख लो आप लोग, इस जन्म की बात नहीं है, कभी ना कभी मुझे कब वो अवसर प्राप्त होगा जब मैं मुनि पद अंगीकार करूंगा। ऐसी भावना जिसके हृदय में नहीं होती वो श्रावक नहीं होता। जलते भिन्न कमल है, जैसे जल से कमल भिन्न रहता है, जल में तो रहता है लेकिन भिन्न रहता है, उसी प्रकार वो मिथ्या दृष्टि जीवों की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि जीव भिन्न होता है। मिथ्या दृष्टि जीव जो है वो एकत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, याद है कि नहीं ये शब्द? इन्हीं चार के कारण कभी भी अपना मन अशांत होता है तो आप जांच करके देखोगे तो इनमें से कोई एक कारण आपको मिलेगा। या तो एकत्व बुद्धि के कारण आपकी अशांति होगी, या स्वामित्व बुद्धि के कारण अशांति होगी, या कर्तृत्व या भोक्तृत्व के कारण अशांति होगी। जैसे आपने बहुत अच्छी सामग्री बनाई भोजन की, और फिर थाली लगा करके आप अंदर से पापड़ लेने गए और उसी बीच कोई बिल्ली ने आकर के मुंह मार दिया उसमें, तो आपको किस बात का दुख हुआ? मतलब कौन सी इन चार में से कौन सा कारण था आपकी अशांति? भोक्तृत्व बुद्धि। मैं इसका भोक्ता था और फिर ये बिल्ली ने आकर के पूरा काम बिगाड़ दिया। इसी प्रकार कहीं भी एकत्व बुद्धि को लेकर के भी कई बार दुख होता है। जैसे मान लो ब्लड टेस्ट कराने पर डायबिटीज निकला, तो किस बात का दुख हुआ? मुझे डायबिटीज हुआ है शरीर को नहीं, मुझे। अब मुझे मधुमेह हो गया, यानी वो शरीर और अपने में जो एकत्व है, एकत्व की धारणा है, उसके कारण दुखी हो गया। और ऐसे सभी के दृष्टांत ले लो आप, कर्तृत्व का देख लो आप। आप किसी चीज के रचनाकार हैं और कोई उसमें आकर के कुछ अव्यवस्था पैदा कर दे। जैसे मान लो आपने पुताई करवाई और बच्चे ने आकर के उस पर काले रंग से कुछ लीटियां पाड़ दी, ऐसे खींच दी, लकीर बना दी, तो किस बात का दुख हुआ? कि मैंने इतना बढ़िया काम कराया था और फिर इसने पूरा बिगाड़ दिया।
और स्वामित्व में देख लो आप जिसके स्वामी हैं, अगर कोई और कुछ करने लग जाए तो फिर आपको तकलीफ होने लग जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मार्केट में आप जा रहे हैं और आपकी जेब में से 5 का सिक्का नीचे गिर जाए और कोई शरारती लड़का ऐसे देखता है उसको और फिर धीरे से कदम आगे बढ़ा करके हाथ आगे बढ़ाने जाता है, तब आप क्या बोलते हैं कि कोई शब्द नहीं बोल रहे हैं आप उसको, ये क्या समझ रहा है, और उसको उठा करके आप अपने आप पास रख लेते हैं। यहां पर किस कारण आपको आकुलता हुई थी? स्वामित्व के कारण। तो कभी भी आकुलता हो अपने भीतर तो इन 4 में से कोई ना कोई कारण आपको मिल जाएगा और फिर इनको आप कंट्रोल कर लो, उसी समय स्वाध्याय में लग जाओ। क्या है कि स्वाध्याय जो है सिर्फ किताबों को खोलकर नहीं किया जाता, जीवन के प्रतिक्षण आप स्वाध्याय कर सकते हैं। जैसे आकुलता हो रही तो उस समय आप अपने इस ग्रंथ को खोल लो अंदर हृदय से, 4 में से कौन सी धारणा मुझे दुखी कर रही है, क्यों आकुलता हो रही है, और जैसे ही देखोगे फिर बाद में वास्तविकता की तरफ जाना, चिंतन करना कि यथार्थ में मैं किसका स्वामी हूं, मेरी एक रूपता किसके साथ है। यस्यास्ति नैक्यम वपुषा पिसार्दम, सामायिक पाठ याद है कि भूलभाल गए? जहां देह से नहीं एकता जो जीवन साथी, तहां पुत्र मित्र, तहां मित्र सुत वनिता कैसे हो अपने साथी। वो दृष्टांत था काया के ऊपर का चर्म वाला। तो क्या समझ में आया कि शरीर और मैं भी जब एक नहीं है तो फिर मैं क्यों आकुल व्याकुल हो रहा हूं। और स्वामित्व बुद्धि की बात आती है तो फिर उसमें दूसरा काव्य ले लो इसका, सामायिक पाठ में और भी काव्य आते हैं ना। मोक्ष की अनुपम कुंजी वाला कौन सा काव्य है? न संति बाह्या मम की चिनार्था, पर पदार्थ कोई ना मेरे, थे होंगे ना है, और कभी उनका त्रिकाल में हो पाऊंगा मैं। अब यहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ना, अब थोड़ा शांत होकर के विचार करो। आप किसी के कारण आकुल व्याकुल हो रहे हैं, अब थोड़ा ठंडा दिमाग करके सोचो। पर पदार्थ कोई, कोई पर थोड़ा ध्यान देना, फोकस करना थोड़ा। कोई, तो चाहे लड़के बच्चे हों, मकान दुकान हो, धन दौलत हो, जमीन जायदाद हो, या फिर अपने बॉस हो, या फिर ऑफिस में और भी जो संगी साथी हो, या समाज के कोई लोग। पर पदार्थ, वो पर पदार्थ है कि स्व पदार्थ है? पक्का? तो फिर ये सोच लो, पर पदार्थ कोई ना मेरे, ये मेरे नहीं है। और नहीं है यहां तक कि सीमित नहीं, न थे, न होंगे, और न है, और कभी उनका त्रिकाल में हो पाऊंगा मैं, और मैं भी कभी उनका तीनों कालों में नहीं हो सकता। ऐसा अडिग विचार नहीं, क्या है उसके बाद? पर पदार्थ कोई ना मेरे, थे होंगे ना है, और कभी उनका त्रिकाल में हो पाऊंगा मैं। ऐसा निर्णय करके पर के चक्कर को छोड़ो। देखो ये चक्कर ही अपने को दुखी कर रहा है ना, तो ऐसा निर्णय करके पर के चक्कर को छोड़ो, स्वस्थ रहो नित भद्र मुक्ति से तुम नाता जोड़ो। इतनी सुंदर बात है। कभी भी आकुलता हो, अब आकुलता है या नहीं, चेहरा देख लो दर्पण में सरल तरीका है देखने का, पता करने का। आकुलता चेहरे पर भी झलक पड़ती है, और फिर बाद में अंदर झांक करके देखो इन 4 में से कौन सी धारणा चल रही है इस समय। एकत्व बुद्धि, इसको ममकार अहंकार भी कहते हैं। अहंकार चल रहा है, ममकार चल रहा है, या कर्तृत्व भाव आ रहा है, या भोक्तृत्व भाव आ रहा है। चारों में से देख लो अपन। ये सर्च है, मतलब कंप्यूटर में जो सर्च में डालते हैं ना, कोई वेबसाइट सर्च करना है तो फिर उसमें ऐसे लिख देते हैं, जैसे मान लो रिडल्स की खोज करना है तो सर्च के कॉलम में उसको डाल देते हैं, तो फिर वहां से बहुत सारे जवाब आते हैं कि इतनी इतनी जगह पर रिडल्स मिलेंगे आपको। तो इसी प्रकार आप अपने अंदर डाल दो सर्च में, 4 कॉलम्स है आपके पास, अहंकार, ममकार, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। देखो अब इसमें से कौन सी आकुलता है अभी जो चल रही है, वो कौन सी आकुलता है? चेहरा क्यों उतर गया है भाई? ये लकीरें क्यों खींच रही है आंखों के आसपास?
देखो पता चल जाएगा, आपको पता चलेगा कि आकुलता किस बात से है, क्योंकि जो आकुल व्याकुल है उसको तो पता ही रहता है कि मैं किस कारण आकुल हूं। बच्चे की बात छोड़ दो आप, वो रोना कहां से चालू करता है और फिर रोते 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 भूल भी जाता है कि किस कारण रो रहा हूं। होता है कई बार बच्चों में। तो फिर जब ख्याल नहीं आता तो फिर ये वाला सूत्र है सेकंड वाला, पर पदार्थ कोई ना मेरे, थे होंगे ना है, और कभी उनका त्रिकाल में हो पाऊंगा मैं।